नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप सो यू डूइंग वेल। माय नेम इज हरि कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे माय टॉपिक इज यूज ऑफ इट along with nominative case or objective case. Okay guys, so when we have to say these are the sentences such as मैं ही तो हूं, मैं हूं, तुम ही तो हो, तुम हो, हम लोग ही तो हैं, हम हैं, वे लोग ही तो थे, वे लोग ही हैं, तुम ही हो, वही तो है, वही है. So guys, when we just say these are the sentences at that time we need a structure. और अगर हमें पता नहीं होता कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना चाहिए, सपोज वी डोंट नो which structure should be implemented for using these sentences. So don't worry, you will just watch this video till last without skipping it. Definitely you will just learn so many things in this video regarding these sentences guys, or regarding this structure. So I'll tell you the structure of these sentences and I'll tell you also the identification of this, and also I will give you so many examples of this structure. Okay guys, so let's watch till last guys. So first of all I am going to tell about the structure of the sentence. Okay, so first of all we will have to apply it, then it slash was. Guys यहाँ पे it आपका singular subject है, for that we have applied here it slash was. It should be for present and was should be for past guys. Okay, then we will have to apply nominative case, and nominative case is formal style and formal style is old style guys, and objective case should be also there. So objective case is informal style and informal style is a new style guys. सबसे पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे कि नॉमिनेटिव केस को फॉर्मल स्टाइल कहते हैं और फॉर्मल स्टाइल ही आपका ओल्ड स्टाइल होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं इनफॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल आपका कहलाता है न्यू स्टाइल गाइस. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस. So when I was saying the sentences at that time, definitely you will have to take it by listening the sentences. मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, वे लोग ही है, वही तो है. तो जब ऐसे सेंटेंसेस को आपने सुना तो डेफिनेटली आपने अवश्य नोटिस किया होगा है या फिर ता है, ओके, तो ही है. तो ऐसे सेंटेंसेस को सुनने के लिए जब इस प्रकार के वर्ड से सेंटेंस एंड होता है तो आपको 8 प्लस एच स्लैश वॉस स्लैश नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम इंप्लीमेंट करते हैं गाइस. तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. मैं ही तो हूं और मैं हूं, इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगा गाइस. फर्स्ट फॉर्मल स्टाइल से एंड देन सेकंड वन इनफॉर्मल स्टाइल से. मैं हूं, इट इज आई, इट इज आई. आई आपका नॉमिनेटिव केस के हिसाब से मैंने बनाया तो दैट इज अ ओल्ड स्टाइल, इट मींस फॉर्मल स्टाइल गाइस. अगर आप इसे न्यू स्टाइल में बनाना चाहते हैं, इट इज मी, ये आपका मी एक ऑब्जेक्टिव केस है जो कि यहां पे काम कर रहा है एज अ ऑब्जेक्टिव, और आपको ध्यान देना होगा कि इट इज मी ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल है, इट मींस ये न्यू स्टाइल है गाइस. वही तो है, इट इज ही, वही तो थे, इट वाज ही, और इट वाज हिम, और इट वाज ही. तो ऐसे हम उसको बना सकते हैं गाइस. हम लोग ही तो हैं, इट इज वी, और इट इज अस. तो इट इज वी ये आपका फॉर्मल स्टाइल है, इट इज अस ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल है. इट मींस ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल गाइस. मैं ही तो हूं, मैंने आपको बताया इट इज मी और इट इज आई. हम लोग ही तो हैं, इट इज वी और इट इज अस. वे लोग ही तो हैं, इट इज दे ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल है गाइस. इट इज देम ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल है गाइस. वही तो है, इट इज सी और इट इज हर. तुम लोग ही तो हो, इट इज यू, तुम लोग ही हो, इट इज यू. सो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ता है. 8 प्लस एच स्लैश वॉस प्लस नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. एज आई हैव टोल्ड यू, नॉमिनेटिव केस कैन बी यूज्ड फॉर द ओल्ड स्टाइल, इट मींस फॉर द फॉर्मल स्टाइल, and objective case should be implemented for
your new style, it means the informal style, guys. So hope so you will watch this video till last, and definitely you will get it very easily, this structure, or these are the sentences which I have said you recently now, guys. So thank you, take care, and please subscribe, share and like this video so that you will get more and more update videos, guys, from my side. Thank you, take care.